हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सब बढ़िया है, खुश हैं, हेल्दी है जहाँ पर भी है और सब कुछ सबका अच्छा चल रहा है। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब मैं आपको अपने असली रूप में दिखना शुरू कर दूंगी। तो ये मेरी असलियत है, कुछ मैंने बाल अपने ज़्यादा ऐसे किया नहीं है और पानी पिया है, चिलूँ बस मैं घर में, ठीक है ना। मुझे ऐसी ही रीडिंग्स करना पसंद है। तो आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपके कनेक्शन के बारे में। अब ये कनेक्शन रोमांटिक भी हो सकता है, ये कनेक्शन दोस्ती का हो सकता है आप अभी भी किसी से मिले हो तो आप जानना चाहते हो कि ये कनेक्शन कहाँ बढ़ेगा अगर मैं इस इस कनेक्शन में जाती हूँ या जाता हूँ कोई दोस्त के साथ। अभी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बट क्या आगे जाके भी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, क्या शादी या कमिटमेंट तक पहुंचेंगी? और अगर दोस्ती में आजकल लड़ाई बहस बहुत हो रही है तो क्या ये दोस्ती टिकने वाली है? मतलब कोई भी कनेक्शन हो सकता है आपके माँ बाप के साथ, आपके, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग माँ बाप के साथ तो पूछेंगे नहीं कि, क्योंकि जैसे हैं रहना तो साथ में ही है, लेकिन फ्रेंड्स, समबडी you've met, अभी अभी किसी से मिले हो, कोई दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस है, पास में ही है, दोस्ती है, कोई नया है, कोई पुराना है, किसी के साथ भी कोई भी कनेक्शन दिमाग में रखो और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ये कहाँ आगे बढ़ रहा है, इस कनेक्शन का फ्यूचर किस तरफ दिख रहा है जाता हुआ, वो हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज 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 प्लीज, और अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहीं पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप मुझे मैसेज भेजो कि आपको पेड रीडिंग चाहिए, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ पेड रीडिंग ही करती हूँ। टू बी फेयर टू एवरीवन, ये सबके लिए फेयर होने के लिए, किसी के लिए फ्री में करना, किसी को प्रॉब्लम है और किसी के साथ किसी से फिर पैसे लेना, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टैरोनिया के नाम से ही मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 3 कार्ड दिखा रही हूँ और आप, अगर आपको वो वर्ड अट्रैक्ट करता है, वो वो शब्द या उस कार्ड की ड्राइंग, इलस्ट्रेशन अट्रैक्ट करती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं उस कार्ड से, कुछ एनर्जी आती है आपको, तो आप उस बेसिस पे अपने ये फाइल चूज कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए होंगे और इस इंट्रो के बाद भी आपको स्लाइड दिखेगी जिसमें आप आराम से अपना फाइल चूज कर सकते हो। तो अगर अभी नहीं कर पाते हो, रिलैक्स, सांस लो आराम से और इस स्लाइड के बाद आप देख लेना। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है स्टिलनेस। बहुत ही सुंदर कार्ड है और आप देखो, अगर आपको इसके कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पीछे नॉर्दर्न लाइट्स भी हैं, ये शेड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एनिमल अट्रैक्ट करता है, सॉरी ये बर्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है। बर्ड भी एनिमल ही होती है, आई एम नॉट टू श्योर, बट ठीक है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट आप देखो, या ये वर्ड स्टिलनेस, ठहराव, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सो पाइल नंबर 1 स्टिलनेस, पाइल नंबर 2 इज प्योरिटी। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें ये सफेद भेड़िया, लोमड़ी, जो भी है, और हेट्रोक्रोमिया, इसको 2 अलग अलग रंग की आंखें हैं और नीचे वर्ड है प्योरिटी, बर्फ में दिख रहा है ये। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, ये सुंदर लग रहा है, इससे कुछ एनर्जी आ रही है इस एनिमल से, एंड पाइल नंबर 3 इज वंडर्स। सो यहाँ पे एक एमेथिस्ट स्टोन है, क्रिस्टल है यहाँ पे, जिसके बीच में से लाइट जा रही है। तो अगर आपको ये कलर्स पसंद आ रहे हैं और वंडर्स लिखा है इसके ऊपर, ओके। सो ये 3 आपके पाइल्स है। जैसे कि मैंने कहा कि आप इस इंट्रो के बाद मैं स्लाइड डाल दूंगी, आप आराम से देखो, अपना पाइल आराम से चूज करो, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग, और आपने चूज किया था ये स्टिलनेस का कार्ड।
सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं टैरो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे शफल कर रही हूँ बिकॉज उससे हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा इस रीडिंग के बारे में। और आपको मैं आपके ओरेकल कार्ड्स भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ऑफकोर्स स्टिलनेस आपका पहला कार्ड था, दूसरा है मिरेकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सरेंडर। ओके, और हम इनके बारे में और बात करते रहेंगे। सो लेट्स सी एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। Please be with me for pile number 1. Where is the connection that they're asking about? The connection in their mind. Where is it heading? Okay. मतलब कहते हैं ना पूरी कहानी ऐसे खुल के सामने आ गई है। इट इज सो क्लियर, इट इज सो क्लियर। जिस तरीके आपके ऑरिकल हैं और जिस तरीके के आपके टैरो कार्ड्स खुले हैं यहाँ पे, दे आर सो इंक्लाइंड। आपका पहला कार्ड आया है टावर कार्ड। ओके, द सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली बहुत ज्यादा रेजिलियंस है, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना हम किसी चीज को के लिए रेडी नहीं है क्योंकि हमारे साथ या तो पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है या अचानक से कुछ ऐसा आ रहा है। ये क्या आ गया? अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जिसके लिए हम रेडी नहीं है, जिसके लिए हम रेडी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि या तो यस हमारे पास में कुछ डिजास्टर हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, रिश्ता पहले भी टूट चुका है, सगाई टूट चुकी है, और या हमने अब्यूज देखा है, हमने वायलेंट रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखे हैं, हम ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं। इसलिए हम नहीं अभी चाहते कि हम किसी नए रिश्ते में जाएं। तो आप में से बहुत लोग यहाँ पे किसी टूटे हुए रिश्ते के बारे में पूछ रहे हो। अगर आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, और मैं आपको हर सिनारियो से बता दूंगी, अगर आप किसी ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, यहाँ पे आप मुझे आगे भी स्ट्रगल में ही नजर आ रहे हो। ये रिश्ता आगे भी स्ट्रगल ही रहेगा। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आपको उनसे वापस सुनने को मिलेगा, क्या ये कनेक्शन दोबारा ठीक होगा, अगर होता भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत स्ट्रगल रहेगी। आपको एंजाइटी होती हुई नजर आ रही है, आप यहाँ पे परेशान दिख रहे हो, आप बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हो। तो अगर आप कुछ ऐसा चमत्कार चाहते हो जहां पे आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, हो सकता है, लेकिन या तो आपको उसके लिए बहुत धक्का मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और एक तो अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा काबू रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। सो आई डू फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक नया एक रिश्ता आ रहा है शादी के लिए, या एक प्रपोजल आया है, या कहीं पे हम किसी को लाइक करते हैं शादी के लिए, और लेकिन हम श्योर नहीं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा फैमिली में देखा है। आप में से कुछ लोग ब्रोकन फैमिली से हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली में इतना ट्रॉमा देखा है। सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, डिवोर्स पेरेंट्स हो सकते हैं, घर पे लड़ाइयां बहुत होती हैं, उसकी वजह से जो है हम बहुत इम्पैक्टेड रहते हैं। तो हम नहीं श्योर होते हैं कि क्या आगे हमारे कनेक्शन भी इतने अच्छे जाएंगे, क्या हमारे कनेक्शन भी आगे सक्सेसफुल रहेंगे। तो एक तरीके का बैटल चलता रहता है, एक तरीके का बैटल चल रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और पूछ रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप कहाँ पे जा रहा है, आपकी शादी बहुत अचानक से हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है, लेकिन उस कनेक्शन में स्ट्रगल रहेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या शादी करनी चाहिए, मैं आपको बोलूंगी मे बी। मैं आपको हाँ भी नहीं बोलूंगी, मैं आपको ना भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि टावर कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है, यानी कि दिक्कतें तो रहेंगी, दिक्कतें तो रहेंगी, ट्रॉमा तो रहेगा। ओके, और शादी होने के चांस यस है, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है यहाँ पे, मैरिज का कार्ड आया है। हमारी इंट्यूशन हमें कह रही है कि हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपको ये कनेक्शन आगे ले जाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत, ताकत चाहिए, धक्का चाहिए। पास्ट फेलियर ने कहीं ना कहीं हमें ऐसा बना दिया है, हमें अब ताकत नहीं है इससे लड़ने की, हमें अब ताकत नहीं है दोबारा किसी
कनेक्शन में आगे घुसने की, दोबारा अपने आप को सीधा खड़ा करने की और अपने दिमाग को मनाने की कि यार कर पाएंगे, विल वी बी एबल टू डू इट, कैन वी फॉल इन लव अगेन। सो आई वुड से आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप ये करना चाहते हो तो करो, और नहीं भी करते हो तब भी आप कुछ लूज आउट नहीं करेंगे। आई रियली फील आप लूज आउट नहीं करेंगे। बट यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग अपने पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट कनेक्शन से काफी ज्यादा परेशान रहे हैं, इसलिए उनको अपने इस कनेक्शन का, या ये कनेक्शन में ही आपने अब्यूज देखा हुआ है, टॉक्सिसिटी देखी हुई है, आप इंटरेस्टेड है उस इंसान में लेकिन सामने वाला उतना इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइम पे, या आपको उनके साथ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। और मैं कहूं अभी भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन स्ट्रगल है, और अगर आप इस स्ट्रगल के लिए रेडी हो तो प्लीज आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की कोशिश करो, गिव अप मत करो। कहते हैं ना, अगर ठान लिया करना है तो फिर करना है, वैसे है। क्योंकि मैं आपके कार्ड्स बताती हूं यहाँ पे, स्टिलनेस, मिरेकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सरेंडर। इस कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं उस तरीके से चीजों को बदलने की जरूरत है। अगेन, बहुत लोगों के लिए ये एक नया कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आप इसके लिए रेडी नहीं हो। ये आपके लिए चमत्कार हो सकता है ये रिश्ता। जिन लोगों के पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो ट्रॉमा से गुजरे हैं और आप रेडी नहीं है, आप बिल्कुल, ये नया कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दी ओनली थिंग, एक चीज जो इस रिश्ते पे हावी पड़ रही है वो है आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका पास्ट। आप बहुत ज्यादा पास्ट को लेके सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा जो चीजें खराब हो चुकी हैं एक बार उसको लेके सोच रहे हो, उसको गिव अप नहीं कर पा रहे हो। तो आपसे यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि मैं चीजों को कंट्रोल करके नहीं रख सकता, नहीं रख सकती, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे ये यूनिवर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा, और मुझे ये यूनिवर्स पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में जो भी आएगा, जो भी होगा, अच्छा होगा। ये अपनी लाइफ को ऐसे कहते हैं ना, रेत की तरह हाथ में पकड़ना, कंट्रोल करना, और फिर वो रेत को जितना कस के पकड़ो वो फिर हाथों के बीच में से निकल जाती है, वो नहीं करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, फिजिकली हो, मेंटली हो, क्योंकि नया रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप एक मिरेकल हो सकता है। अपने पास्ट को जाने देना एक मिरेकल है आपके लिए, चमत्कार है। जो आपको लगता है चमत्कार हो नहीं सकता, क्या मेरी लाइफ में सचमुच कुछ दोबारा आ सकता है, यस, ये कनेक्शन जो भी है आगे चमत्कार की तरह हो सकता है। आपने उम्मीद नहीं की थी ये उससे इतना ऊपर होगा। अगेन, इस चीज को, इस कनेक्शन को क्या हावी कर रहा है? आपकी एंजाइटी और आपका पास जो आप लेके बैठे हुए हो। स्टिलनेस का कार्ड है यहाँ पे। ठहरो, 2 कदम पीछे लो और देखो, सोचो। अगर आप एक टॉक्सिक कनेक्शन के बारे में अभी पूछ रहे हो, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो? और अगर हाँ, अगर आप ये सरेंडर करना चाहते हो तो आपको अपने सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा, आपको बेटर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तब जाके आप वो चमत्कार देखोगे कि आपका पार्टनर भी बदल रहा है अपने आप को, आप खुद बदल रहे हो अपने आप को, और चीजें बेटर हो रही हैं। क्योंकि शादी हो सकती है, शादी हो चुकी है, कुछ भी अगर ऐसा है तो मुझे अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट लगता है। यहाँ पे कुछ टूटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए कहते हैं ना, वो दृढ़ होने की जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है कि नहीं जाने देंगे, करेंगे। अब हमने सरेंडर कर दिया है, अब हम ये करके छोड़ेंगे। सो दैट इज, आई वुड से, द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जो घर वालों के थ्रू आया है, फैमिली के थ्रू आया है। आप रेडी नहीं हो क्योंकि आपने खुद से अपने पास में देखी हुई है ना चीजें, तो आप श्योर नहीं हो इसको लेके कि क्या ये रिश्ता, आप ये शादी करना चाहते हो, क्या ये रिश्ता आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। आप बदल जाओगे, आप अपनी वो साइड देखोगे जो आपने देखी ही नहीं है। ये नेगेटिविटी जो है ना, ये आपके दिमाग में है। आपको लगता है कि आप कोप अप नहीं कर सकते, आप दोबारा प्यार नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बहुत लोग का सिर्फ मुझे पास्ट 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 नजर ही आ रहा है कि पास्ट में इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं
इसी इंसान के साथ, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोबारा आगे कुछ करना चाहिए कि नहीं, या पास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो कोई जो नया कनेक्शन आ रहा है ना उसके लिए हम रेडी नहीं है, अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। सो आई विल से इस कनेक्शन का फ्यूचर, ये कनेक्शन कहां पे जा रहा है, सिर्फ आपकी सोच की वजह से ही, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम अपने पास से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं। जहां पे हमने सरेंडर कर दिया कि हम चीजें बदल सकते हैं और बदल के रहेंगे, कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मुझे भी प्यार मिल सकता है, चीजें अच्छी होंगी, चीजें ठीक होंगी, यू विल डेफिनेटली सी योर लाइफ चेंजिंग, this connection changing, the future of this connection changing. So I think मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है इस फाइल के लिए, वेरी अप फ्रंट मैसेज, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए थे कि यहाँ पे बस मुझे लगता है रिकवरी की जरूरत है। पुराना गिल्ट जो है, पुराना दर्द जो है उसको जाने दो, जो रिग्रेट है, जो रिमोर्स है कि अपने दिल में आप कुछ लेके बैठे हो ना, उसको बस जाने देना है। अपने फ्यूचर को भी अपने पास्ट का हिस्सा मत बनाओ। ऐसा लगता है जो पास्ट में हो चुका है वो भी हमारा फ्यूचर भी वही होगा, फिर डेफिनेटली होगा अगर आपने मान लिया तो। लेकिन अगर आप चीजें बदल सकते हो तो बदलो, क्योंकि चीजें बदल सकती है। यहाँ पे सब कुछ, जो गुस्सा है, जो ब्लॉक है ना, वो यहाँ पे है, और ये आप ही का हिस्सा है। तो अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, चीजें बदल जाएंगी। और अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और किसी के ऐसे के बारे में सोच रहे हो, तो कोई नया आएगा आपकी लाइफ में, प्यार आएगा, चीजें ठीक होंगी, आपको उसे चांस देना है। ऑलराइट, सो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इससे रेजोनेट किया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये प्योरिटी का कार्ड, ब्यूटिफुल। मैं आपको आपके बाकी के ऑरिकल कार्ड्स दिखा देती हूँ और फिर टैरो में आपके सामने शफल करूंगी, और वो मैं पहले ही करूंगी क्योंकि उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह के कनेक्शन के बारे में आप यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स प्योरिटी, ट्रू लव का कार्ड है रिवर्स में, वाइज लीडर, you're a beacon for others, and failure. So कुछ हिंट तो यहाँ पे है अब कि ये कैसा कनेक्शन हो सकता है, बट टैरो से देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो फॉर पाइल नंबर 2, वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग? ओके, मैं आपको आपके कार्ड्स बता देती हूँ यहाँ पे। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं यहाँ पे, अगर मैं पास की बात करूं, अगेन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपने फेलियर देखा हो और ये कनेक्शन बिल्कुल नया हो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। ये कनेक्शन बिल्कुल ही नया हो, आप में से शायद कुछ लोगों से अभी तक मिले भी नहीं है, बस आपके दिमाग में है कि हाँ जब कोई मिलेगा तो ये तब कैसा होगा। और अगर आप ऑलरेडी इंसान से मिल चुके हैं, आप श्योर नहीं हैं, आप अभी जानते नहीं हैं कि क्या करना है, क्योंकि आपके पास में तो आपने अपने आप को खाली कर दिया। मतलब हम खाली हो जाते हैं ना, यहाँ पे मुझे सेल्फ लव की कमी नजर आ रही है। और आपको इस रिलेशनशिप में ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये नए रिलेशनशिप नहीं, ये आपके नेचर में है। पाइल नंबर 2, ये आपके नेचर में है, जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना, जरूरत से ज्यादा डीप फील करना और अपने आप को खाली कर देना, अपने आप को खाली कर देना। मतलब एक एस ऑफ कप्स का कार्ड में बोलते हैं ना, जब उल्टा आता है तो हम कहते हैं ना कि हम अपना घड़ा खाली कर देते हैं दूसरों को पानी पिलाने के लिए। मुझे यहाँ पे वो दिक्कत नजर आती है। ऐसा नहीं है कि लोग आपकी मिसाल नहीं देते हैं, और आगे भी देंगे कि जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का कनेक्शन आपका है ना, जिस तरीके की दोस्ती आप करते हो, बॉन्ड आप बनाते हो, या जो भी बनेगा,
लोग उससे सीखते हैं कि बॉस ये करता है प्यार जैसे करता है, ये करती है। मतलब आपका फेलियर भी दूसरों को सबक सिखा के जाएगा। आपकी गलतियां भी लोग उससे सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं इस कनेक्शन की बात करूं, ये कनेक्शन कहाँ हेड कर रहा है? डेफिनेटली जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सोलमेट का कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट का कनेक्शन है, हारमोनियस कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में हमें शांति मिलेगी, पीस कहते हैं ना, पीस मिलेगी। इस कनेक्शन से हम पूरा फील करते हैं, लाइफ में एक बैलेंस रहता है, एक ठहराव आता है। ओके, एंड द इंटेंशन इज वेरी सिंसियर। यहाँ पे कोई खेलकूद वाली बात नहीं लग रही है कि खेलना कूदना टाइम पास, नहीं। ये एक डीप लविंग केयरिंग रिलेशनशिप है, जैसे जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम ड्रीम करते हैं कि इतना प्यार वाला रिलेशनशिप हो, इतना ऑनेस्ट रिलेशनशिप हो। आई डू फील ये इन द कमिंग टाइम्स और बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली और बढ़ता जाएगा। इसका जो रिजल्ट आपको चाहिए कि ये कैसे आगे बढ़े, उसमें डिले हो सकता है। आप अपनी तरफ से सब कुछ डाल रहे हो, आप अपनी तरफ से बहुत प्यार करते हो, आप अपने तरफ से अपने आप को खाली कर रहे हो, लेकिन सामने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे इंसान श्योर नहीं है, इमेच्योर है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ठीक से। और इस कनेक्शन में मैं आपको फिर बोल रही हूं, आपको सब्र दिखाने की जरूरत है। इस कनेक्शन में आपको आपके रिजल्ट सिर्फ सब्र से मिलेंगे। अगर आप सब्र खो देते हो, अगर पेशेंस खो देते हैं दो लोग, इसमें ये कनेक्शन आगे चलाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो मैथ्स लगाना पड़ेगा कि इतना ऐसे ऐसे करेंगे, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो हाँ यहाँ जाके पहुंचेंगे, जबकि करते सब कुछ दिल से हो। लेकिन यस, डिले है, पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड भी हमें यही बोलता है कि इस कनेक्शन को अगर आगे बढ़ाना है, और मेरे पास जो 5 कार्ड रहे ना, उसमें 4 जगह पेशेंस वर्ड लिखा है। तो आपके कनेक्शन के लिए पेशेंस बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सक्सेस है, अकम्पलिशमेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी है। मतलब कहते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत, और एक तरह से सब्र दिखाना भी तो मेहनत का काम ही होता है ना यार। मुझे अगर मतलब अभी हॉट चॉकलेट फज खाना और उसके लिए बैठ के मैं इंतजार करूं, मेरे लिए वो पूरे दिन की मेहनत है उसके लिए इंतजार करना। तो किसी भी चीज को पाने के लिए जो इतना ज्यादा आपका मन कर रहा, सॉरी, जो इतना ज्यादा आपको मन कर रहा हो, तो कमिटमेंट आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ी देर से मिलेगी। उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, पर अगर आप टिक गए, अगर आपने इसमें मेहनत करी, खुद पे, सामने वाले ने भी मेहनत की, दोनों को कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा, बिल्कुल आपके फेवर में ही होगा। और एक बार मैं आपको बोलूं, जब चीजें पक्की हो जाएंगी ना, आप देखोगे कि चीजें कितनी ज्यादा तेज आगे बढ़ती हैं। एक फेज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अटके हुए हो और समझ रहे हो कि ये चीज आगे बढ़ नहीं रही है, ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन देखना, मैं वही कह रही हूँ ना, आने वाले टाइम में लोग आप ही का एग्जाम्पल देंगे कि ये दोनों टिके रहे, इन दोनों ने ये चीज साथ में देखी, इतना कुछ हुआ इसमें, और दे मेड इट हैपन। इन्होंने ये साबित किया, इन्होंने ये पूरा किया। सो मोमेंटम गेम होगा, एक बीच में स्लो फेज आ सकता है, या अभी आ चुका है। आने वाले टाइम में चीजें थोड़ी थकी हुई नजर आएंगी, थोड़ी घिसती हुई नजर आएंगी। कहते ना, मतलब दौड़ना तो छोड़ो, चलना भी नहीं, घसीट रहे होंगे। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे अपना सब्र दिखा दिया, पेशेंस दिखा दिया, आई एम टेलिंग यू, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। एनर्जी वापस आ जाएगी इस रिलेशनशिप की, एनर्जी वापस आ जाएगी इस कनेक्शन की। ये नया कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैंने कहा ना, क्योंकि पास्ट में आप श्योर नहीं थे। ये नया रिलेशनशिप टाइम लेके, बिल्कुल टाइम लेके जो है, अपने कहते हैं ना फुल स्पीड में आएगा, अपने फुल स्विंग में आएगा। इस कनेक्शन में किसी की मदर का, किसी फीमेल का बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट लग रहा है, कि मदर फिगर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है इस रिलेशनशिप को आपको गाइड करने में, या
चीज़ें फाइनलाइज करने में, बट उनके ब्लेसिंग्स, मदर के ब्लेसिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा। और ये इंसान के लिए मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी जैसे पंडितों वगैरह से पूछते होगे या एस्ट्रोलॉजर से पूछना, टैरो रीडर से पूछना, आप इनके बारे में काफ़ी हो सकता है कुछ पता भी करते रहते हो पूरा टाइम कि होगा कि नहीं होगा। बट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन, गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, और ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। जहां पे भी गलती हो वहां पे अपनी गलती मानना और उससे सीखना कि हाँ यार चलो हम ये चीज बना रहे थे, थोड़ा सा खराब हो गया, मेरी गलती है, ठीक करेंगे दोबारा वापस, सॉलिड, सब सही हो जाएगा यहाँ पे। बट रोमांस है, हॉलिडे है, इस कनेक्शन में ट्रैवल है, इस कनेक्शन में मूवमेंट है, डेडिकेशन है। मतलब एक बार अगर आप दोनों एक साथ हो गए, दोनों मिल के कुछ, कहते हैं ना, दो मिस्त्री मिलके कुछ बना रहे हैं अपने हार्डवर्क से, खून पसीने से, मतलब कमिटमेंट मिल गई कि अब ये हम दोनों ने पूरा ही करना है, बनाना ही है। डेडिकेशन मतलब दिन रात, अब पूरी दुनिया को सब कुछ आजू बाजू भूल के बस अब ये चीज बनानी है। यस, बट पेशेंस, मैं आपको बोलूंगी बस इस कनेक्शन में पेशेंस दिखाइएगा, क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा कि आप अपने आप को खाली कर रहे हो, आप ज्यादा कर रहे हो, सामने वाला कम कर रहा है, चीजें आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज मैं बोलूंगी कि जरूरत से ज्यादा वैसे भी कुछ मत करो। अगर आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप ही ज्यादा करते हो, स्लो चलो, आपकी फीलिंग सिंसियर है, आपकी फीलिंग्स ऑनेस्ट है, उसका रिजल्ट मिलेगा, वो सामने वाले को पता है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाला कैलकुलेट कर रहा हो कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, और आपको लग रहा हो कि दे डोंट केयर, ये केयर नहीं करते हमारी फीलिंग्स के बारे में। लेकिन पेशेंस दिखाओगे ना बॉस, तो सब कुछ सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे, दोबारा जैसे चीजें नई की नई हो जाएंगी। और अगर ये कोई नया कनेक्शन है, इसको मौका दो, डेफिनेटली इस कनेक्शन को मौका दो, चाहे कैलकुलेट करके दो, दिमाग में फॉर्मूले लगा लो साले, सब कुछ प्लस माइनस जो करना है कर लो, लेकिन इस कनेक्शन को डेफिनेटली आगे बढ़ने दो। दैट इज व्हाट आई वुड से। क्योंकि 5 कार्ड में से 4 कार्ड तो यस के कार्ड है। So for me, it's a big yes. Whatever this connection is in your mind, it's a big yes that you have to take it forward. लेकिन अपने आप को इस कनेक्शन में खोना, अपने आप को भूल जाना इस कनेक्शन में, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ऑनेस्टी दिखाना चाहते हो, आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो कि भैया मैं अगर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मैं कितना ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, तो उससे पता चलेगा कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ बेटर लवर। नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। इतना तो माँ बाप भी हम पे तरस नहीं खाते जब हम उनको पटाने की कोशिश करते हैं, है ना बॉस। सो उनको पता होता है, माँ बाप को पता होता है ना अपने बच्चों के बारे में। बट यस, आप में से कुछ लोगों के पास ये कनेक्शन जैसे बहुत टाइम के बाद भी आ रहा है। आप में से बहुत लोग हो सकता है सिंगल रहे हैं कुछ टाइम पे, और अब कोई कनेक्शन आ रहा है तो आप सोच रहे हैं। बट आई वुड से डू योर कैलकुलेशन बिल्कुल करो, लेकिन इसको मौका जरूर दो, इस कनेक्शन को मौका जरूर दो, क्योंकि वही पास्ट फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से आप श्योर नहीं हो। लेकिन दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ये जैसे हम शुरू से कुछ शुरू कर रहे हैं, चाहे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या चाहे कोई नया रिलेशनशिप है, बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच कर रहे हैं, राइट। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम नीचे लिंक दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था द वंडर्स का कार्ड। सो आपके बाकी ऑरिकल मैं आपको दिखा देती हूँ, और टैरो में अभी के अभी शफल करूंगी ताकि हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर पता चले इस कनेक्शन के बारे में। सो सेकंड कार्ड इज बिहाइंड अ मास्क,
क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, करेज। सो यहाँ पे अगर मैं खाली ऑरिकल कार्ड से देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई हम चमत्कार होने की उम्मीद कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग अभी हील कर रहे हैं अपने आप को और दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूं, जैसे हूं, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन हिम्मत की जरूरत है कहीं ना कहीं दोबारा कुछ शुरू करने की। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो टैरो कार्ड से लेकिन देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 3। Please tell me about where this connection is heading, where the connection you're asking about is heading. Okay. देख लो, मैंने करेज की, हिम्मत की बात करी थी और स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। तो यस, आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, 7 of Pentacles, 3 of Cups, the Devil card and 2 of Pentacles। पहली बात तो ये जो भी कनेक्शन है इसमें ग्रोथ बहुत स्लो है। आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सब्र, या तो सब्र दिखाना पड़ रहा है या बहुत टाइम लग रहा है। इस कनेक्शन में टाइम लग रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, दोस्ती में अड़े हुए हो और वेट कर रहे हो कि चीजें कब आगे बढ़ेंगी। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो किसी के साथ, एंड देन उम्मीद कर रहे हो कि जैसे कनेक्शन बढ़ सकता है, पर बोलने से घबरा रहे हो, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्या हो सकता है कि कोई आपकी तरफ फील करता हो, मतलब किसी की तरफ हम इतना गंदी तरह अट्रैक्टेड है, मतलब हमें उनकी ऐसी आदत पड़ी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद जो आपके ऑरिकल कार्ड्स आए थे, करेज, क्रॉसिंग ब्रिजेस, बिहाइंड अ मास्क एंड वंडर्स। सो वंडर्स टेल्स अस कि चमत्कार होने को है, कोई मतलब मिरेकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए। ओके, बिहाइंड अ मास्क की मतलब हम कभी कभी कहते हैं ना, सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को भी दुखी करते हैं, या हम दिखाते हैं उनकी हमें हाँ में लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना प्यार होता है उनसे कि हाँ भाई हाँ, मतलब मुझे भी यही पसंद है, तुझे ये पसंद है, मुझे भी यही पसंद है, तुम्हें जो पसंद है मुझे वो पसंद है। अंदर से शायद नहीं पसंद है, लेकिन हम एक मास्क पहन के रखते हैं क्योंकि हमें सामने वाले को इम्प्रेस करना है, खुश रखना है, या क्योंकि सामने वाला हमको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। तो इसलिए हम भी उसके बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हैं कि अगर अपनी फीलिंग्स बोली तो कहीं ये दोस्ती भी खत्म ना हो जाए, राइट। और बहुत जैसे ताकत चाहिए अंदर से, एक डर बैठा रहता है, करेज चाहिए। यहाँ पे देखो ना, 2 बार यहाँ पे करेज का वो आया है, ये करेज कार्ड और यहाँ पे भी करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि हिम्मत चाहिए हमें। जैसे आपको इस कनेक्शन में आने के लिए या इस कनेक्शन में आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, जो बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना, हिम्मत दिखानी पड़ रही है चीजें करने के लिए, हिम्मत दिखा रही है अपनी अंदर की बात बोलने के लिए। ये भी हो सकता है क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने इतनी टॉक्सिसिटी देखी है, पास्ट में शायद आपने गंदे रिलेशनशिप देखे हैं या अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप देखे हैं, जिसकी वजह से आपको पहले हील होना बहुत जरूरी है। आप हील होना चाहते हो, इसलिए आप हिम्मत दिखा रहे हो। आपके अंदर एक डर बैठ गया है जो अभी तक सरफेस, मतलब हम दिखा रहे दुनिया को कि हम रेडी हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अभी तक बहुत लोग ये ब्रेवरी का ना मुखौटा पहन के बैठे हैं और अभी तक अंदर से डरते हैं, अभी भी अंदर से श्योर नहीं है। सो कंट्रोल यहाँ पे जैसे अपने ऊपर बहुत सॉलिड किया हुआ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हीलिंग अभी भी हो रही है, वो चमत्कार की वेट अभी भी हो रही है। ये कनेक्शन चमत्कार ही होगा, डेफिनेटली चमत्कार ही होगा, लेकिन आपको उसके लिए ना अपना मास्क उतारना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपना मास्क उतारना पड़ेगा, जो आप आराम से हीलिंग के बाद कर सकते हो। हिम्मत चाहिए, यस, इस कनेक्शन को आगे ले जाने में हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, सेल्फ डाउट हटाना पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसे कुछ पाना हो तो उसके लिए फिर अंदर से कहते हैं नहीं यार अब करना ही है, वैसी ताकत चाहिए होगी। ऐसे नहीं कि भाई मन बना के बैठ, मतलब खाली बोल दिया हाँ कर लेंगे और हो गया, नहीं। यहाँ पे अपने आप को मनाना पड़ रहा है कि ये हो जाए। ओके, एंड अगेन पेशेंस,
टाइम लग रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म चाहिए और हमें पता है ये रिटर्न आएगा भी आराम से, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमें वापस मिलता है, इसमें वापस मिलता है। रिवॉर्ड्स जो प्रॉफिट होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना, वो वापस मिलेंगे, डेफिनेटली वापस मिलेंगे। आप यहाँ पे इस इंसान के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकते हो, पावरलेस फील कर सकते हो, और क्या बोलूं मैं आपको, यहाँ पे ना आपको दोस्ती और प्यार में बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे आप बहुत जल्दी हाँ में हाँ मिला देते हो, बहुत ज्यादा जल्दी इतना अट्रैक्ट हो सकते हो, इतना ज्यादा मतलब खो सकते हो किसी इंसान में, एडिक्ट हो सकते हो उस इंसान पे कि आप अपना बैलेंस खो देते हो। आप अपना बैलेंस खो देते हो। अगर पार्टनरशिप की बात करें, इस कनेक्शन में पार्टनरशिप है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस कनेक्शन में दोस्ती है, दोस्ती गहरा होना, दोस्ती गहरी होनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप शादी के लिए पूछ रहे हो, यस, देयर कैन बी मैरिज, देयर कैन बी एंगेजमेंट। आप दोनों हो सकता है ग्रेजुएट एक साथ हो, एक ही स्कूल से हो, कॉलेज से हो, अच्छे दिन होंगे इस कनेक्शन में, लेकिन टॉक्सिक दिन भी हो सकते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डिपेंडेंट है सामने वाले पे। तो एक चीज मैं आपको यही बोलूंगी कि डर के मत रहो, सामने वाले को अपने से ज्यादा स्ट्रांग मत मानो, सामने को अपने वाले से ज्यादा ताकतवर मत मानो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना बॉस, अगर शेर को पता चल गया कि तुम डरते हो, फिर वो पूरी जिंदगी तुमको डराएगा या डराएगी। शेरनी भी हो सकती है, ये सिर्फ लड़कों का काम नहीं है, ये पावर लड़कियों के हाथ में भी होती है। ओह, कार्ड गिर गया नीचे, बट यस, सो आई सी अ फ्रेंडशिप कमिंग, स्लो गोइंग रिलेशनशिप है, बहुत ही स्लो ग्रोइंग रिलेशनशिप है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि ना आप उनके साथ खेलें ना वो आपके साथ खेले, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल लेट गो करना है यहाँ पे। और अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए हो, मास्क पहन के बैठे हो कि मैं इस इंसान के बिना रह नहीं सकती, मुझे इनकी आदत है, सेक्सुअली रिलेशनशिप बहुत सेटिस्फाइंग है, तो क्या हो गया अगर गाली पड़ती है, मुझे ऐसे कोई खुश नहीं रख पाएगा, मुझे ऐसे कोई टच नहीं कर पाएगा, आई विल से ब्रिंग द बैलेंस बैक इन दिस कनेक्शन। अगर आप इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं लाएंगे, अगर इस कनेक्शन में पेशेंस नहीं दिखाएंगे, इस कनेक्शन के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये वैसा रिलेशनशिप है जिसको रोज पानी देना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी, और इनमें से कुछ लोगों के लिए ये दिक्कत शादी के बाद भी आ सकती है कि आपने शादी तो कर ली हिम्मत करके, लेकिन आगे जाके चीजें टॉक्सिक हो रही हैं हमारे लिए। सो ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं यहाँ पे इस कार्ड से, बहुत 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 सारे सिनेरियोज हैं। आई वुड से अगर आपने पास्ट में ऐसा कुछ देखा है, टेक योर टाइम। अगर पास्ट में आपने ऐसा कुछ कनेक्शन देखा हुआ है, टेक योर टाइम, लेकिन दुनिया को ही दिखाना छोड़ दो कि अब आप स्ट्रांग हो गए और आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत सबको किसी ना किसी की कभी कभी होती है। और अगर आपका चमत्कार में विश्वास रखते हो, देन इस कनेक्शन में आगे बढ़ो एंड लेट इट गो। लेकिन यस, इस कनेक्शन में आपको बैलेंस बना के रखना है, जो गलती आपने पास्ट में की है अब नहीं करनी है। और अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो, हिम्मत दिखाओ और पीछे हट जाओ, हिम्मत दिखाओ और पीछे हट जाओ। आपको किसी को खुश रखने के लिए रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है, आप खुश हो इसलिए रिलेशनशिप में रहो। क्योंकि मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप से बाहर आना भी आपके लिए चमत्कार है, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते अपने आप को इनके बिना, इस लाइफ में तो सोच ही नहीं सकते इस टॉक्सिसिटी के बिना। तो अगर इस रिलेशनशिप से बाहर आओगे ना, मुझे लगता है ये आपके लिए चमत्कार हो जाएगा कि हाँ, ये मैं क्या कर दिया, मैंने अपने आप के लिए क्या कर लिया, इतनी अच्छी चीज मैंने कैसे कर ली। सो यस, सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सिनेरियोज बता दिए इस कनेक्शन के। अगर दोस्ती है, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ऑलरेडी कनेक्शन में हो, पास में रिलेशनशिप खराब रह चुके हैं और ये कोई नया है, ये कोई दोस्त है जिसके साथ आप श्योर नहीं हो कि आगे चीज़ें कैसी रहेंगी,
कनेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेरियोज कवर हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड्स ही वैसे हैं, आपके काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं, दोस्ती को लेके भी है और नए कनेक्शन और पुराने कनेक्शन को लेके भी है। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर थोड़ी उटपटांग सी थी आपके कार्ड्स मिक्स आए थे, 1 और 2 की काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी क्लियर रीडिंग थी। लेकिन अगर कुछ भी सिनेरियो आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय।